आइए फ्रेंड्स समझते हैं, आरबीआई ने एक 6 मेंबर का एक बोर्ड गठित किया है टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम के लिए। तो आइए इसकी मुख्य मुख्य बातों को समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अ 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो एक 6 मेंबर का आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड गठित किया है, जिनमें के 3 नॉमिनी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक, इंडिया में पेमेंट सिस्टम के ओवर फंक्शनिंग के लिए ये बॉडी गठित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, द बोर्ड इज चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो जो ये बोर्ड है, इसके जो चेयरपर्सन होंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे, राइट। अलॉन्ग साइड गवर्नर के अलॉन्ग साइड 2 अदर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि डेप्यूटी गवर्नर होंगे, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक, तो तीसरा एक होगा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो 3 आरबीआई के और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे। गवर्नमेंट नॉमिनी इंक्लूड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, गवर्नमेंट के जो नॉमिनी होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होंगे। एंड दूसरे होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड तीसरे होंगे अरुणा सुंदराजन, फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी। तो 3 गवर्नमेंट के नॉमिनी, 3 आरबीआई की नॉमिनी, टोटल 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के लिए। ठीक है, पीआरबी रिप्लेसेस, अब ये जो पीआरबी है ये रिप्लेस करेगा बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को। ठीक है, जो कि एक कमेटी है आरबीआई की, सेंट्रल बोर्ड की। न्यू बोर्ड डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये जो नया बोर्ड गठित किया जा रहा है, इसको पावर कहाँ से मिलेगी? तो पावर मिलेगी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। ठीक है फ्रेंड्स, पीआरबी विल बी सपोर्टेड बाय आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि इसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 मेंबर बीपीएसएस होंगे, इनमें की चेयर करेंगे आरबीआई गवर्नर, नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट नॉमिनीज, इसमें की गवर्नमेंट नॉमिनी नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द गवर्नमेंट विल नाउ हैव अ से इन फंक्शनिंग ऑफ कंट्रीज पेमेंट सिस्टम, कि पेमेंट सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ये बॉडी गठित की गई है, इसलिए इनमें गवर्नमेंट के जो नॉमिनी हैं इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एज पर द एक्ट डिसीजंस रिक्वायरिंग अप्रूवल ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग्स, इनमें की जो डिसीजंस होंगे वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे, विल बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, जो कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स से लिए जाएंगे, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि बराबरी का केस हो गया है, तो उसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, और अगर चेयरपर्सन जो चेयरमैन है वो अब्सेंट हैं, तो उनकी जगह पे डिप्टी गवर्नर होंगे। हु इज़ मेंबर ऑफ बोर्ड विल हैव सेकंड और कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कि बराबरी पे मुद्दा खड़ा हो गया है, ठीक है, तो उसमें जो चेयरपर्सन होंगे वो अपना वोट देके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। जो ये बोर्ड होगा, 1 साल में 2 बार इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स दैट इफ चेयरपर्सन सो डायरेक्ट्स एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग अ डिसीजन में बी सर्कुलेटेड टू मेंबर्स फॉर अप्रूवल। तो ये मुख्य बातें थी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की। आई होप समझ में आए होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।